पाठ 11 मूर्तिकार रामवंजी सुतार। प्रायः स्मारकों, उद्यानों, सरकारी कार्यालयों या अन्य सार्वजनिक स्थलों में अद्भुत मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक होती हैं। जैसे दिल्ली के संसद भवन के बाहर बनी छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, अन्य स्थानों पर भीमराव अंबेडकर, महाराजा रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल व अन्य महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां। इन मूर्तियों से उस स्थान के महत्व और सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इन्हें देखकर मन में यह विचार कौंधना कि ये कलाकृतियां कैसे और किसके द्वारा बनाई गई हैं, स्वाभाविक है। मेरे मन में भी यह जिज्ञासा जगने लगी थी कि उन्हीं दिनों मुझे श्री रामवंजी सुतार से मिलने और उनकी कार्यस्थली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पद्मश्री, पद्म भूषण और टैगोर पुरस्कार से सम्मानित रामवंजी सुतार मूर्तिकला के क्षेत्र में स्मारकीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। उभरते हुए कलाकारों के लिए रामवंजी प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी सकारात्मक सोच, सादगी और समर्पण भाव उदाहरणीय है। 99 वर्ष की आयु में भी उनके अंदर बैठा मूर्तिकार अपनी कला के प्रति आज भी निष्ठावान है। प्रस्तुत साक्षात्कार में रामवंजी सुतार से हुई मुलाकात के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। प्रश्न: मूर्तिकला क्या है? रामवंजी सुतार: मूर्तिकला कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है। यह पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, सीमेंट या लकड़ी जैसी अन्य प्राकृतिक सामग्रियों को आकार देकर प्रतिमाएं या अन्य वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया है। प्रश्न: आप प्रेरणा के स्रोत हैं। इस क्षेत्र में आपका रुझान कब से और कैसे हुआ? मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, वास्तुकला मेरे परिवार का गुण रहा है, जो मुझे विरासत में मिला है। मेरे दादाजी, पिताजी बैलगाड़ियां, तांगा और खेत में इस्तेमाल होने वाले हल औजार बनाया करते थे। अतः मैं बचपन से ही हथौड़ी, छेनी, रूलर और साहुल का प्रयोग करना जान गया था। घर में दादी और माँ के साथ पापड़, सेवई बनाना जैसे कार्यों में भी मैं रुचि लेता था। घर की दीवारों पर चित्र बनाना, मिट्टी से तरह तरह की चीजें बनाना ही मेरा प्रिय खेल था। मेरा मस्तिष्क कल्पना की उड़ान भरता था और हाथ की उंगलियां उस कल्पना को वास्तविक रूप दे देती थीं। कभी नक्काशी द्वारा साबुन से बिच्छू बना देता था। एक बार लिखने वाली स्लेट पर मैंने चौक से देवी की तस्वीर बनाई, जो शिवाजी महाराज को कुछ भेंट दे रही हैं। फिर उसे खुदाई करके नक्काशी भी की। प्रश्न: आपको मूर्ति बनाने की प्रेरणा किससे मिली? रामवंजी सुतार: मेरे कला शिक्षक श्री रामकृष्ण जोशी जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे मुंबई के स्कूल ऑफ आर्ट से आगे की शिक्षा प्राप्त करने का सुझाव दिया। प्रत्येक वर्ष मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा। उसके बाद भी मैंने विश्राम नहीं लिया। अथक परिश्रम से मूर्तिकला और म्यूरल बनाने की दुनिया में आगे ही बढ़ता गया। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में मुझे कला का रूप दिखाई देता था। बादलों, पेड़ों, पहाड़ों, पत्थरों, बीजों, मूंगफली एवं पिस्ता के छिलकों में, यहाँ तक कि मेज पर गिरी चाय के दाग में भी मुझे कला दिखाई देती थी। वहां मेरी नजर, जहां दुनिया बेखबर, मैंने मूंगफली और पिस्ता के छिलकों से बहुत से मुखौटे बनाए। नदी की तट पर टहलते हुए छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े एकत्र कर लेता था। अपनी कल्पना से उनमें भी विभिन्न आकृतियां बना देता था। प्रश्न: मूर्ति को वास्तविक रूप देने के लिए आप किसे आधार बनाते हैं और किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? रामवंजी सुतार: विशाल मूर्तियों का निर्माण बहुत से चरणों में होता है। सर्वप्रथम सही तस्वीर का चयन किया जाता है। फिर चित्रण का बारीकी से अध्ययन करके प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद सीमेंट से उसका छोटा नमूना बनाया जाता है। अंत में प्राकृतिक सामग्री के उपयोग से मूर्ति की संरचना की जाती है, जो समानुपातिक हो। हर बारीकी की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे
कपड़ों की सिलवटें, चेहरे के हाव भाव, बनावट, नाक नक्शा आदि सभी हूबहू चित्र या व्यक्ति जैसे ही हों, जिससे उस मूर्ति से व्यक्ति विशेष की सही पहचान हो सके। प्रश्न, आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी अभिरुचि कला के इस क्षेत्र में है? रामवनजी सुतार। अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए एक कलाकार में कल्पना शक्ति, साहस, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लगन और एकाग्रता से कार्य करने से कला में निखार आता है। यही सफलता का मूल मंत्र है। लेखिका रमा गुप्ता।